गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सईता नहार आपकी सामाजिक विज्ञान अध्यापिका आज आपके सामने मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था। ग्लोब क्या था? पृथ्वी का छोटा प्रारूप, जिसमें कि हम पूरी पृथ्वी पे कौन से महासागर महाद्वीप हैं ये देख सकते हैं। लेकिन जब हम छोटे क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें हम ग्लोब का सहारा नहीं ले सकते। तो उसके लिए भी हमें एक चीज़ की ज़रूरत है, जो ज़रूरत हमारी मानचित्र पूरी करता है। तो मानचित्र क्या है, पहले तो हम ये जानते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। यानी कि ग्लोब तो था गोल, और मानचित्र क्या है? देखो, अब ये मानचित्र बना रखा है ना, ये हमारे विश्व का मानचित्र है। अब ये मानचित्र क्या है? ये इस पे हमने पूरी पृथ्वी दिखा रखी है। उसको क्या है? फ्लैट, यानी कि चपटी सतह पर खींचे गए ये चित्र है, ये मानचित्र कहलाता है। अब देखो, ये हमारा पूरा विश्व है, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। अब यहाँ पे हमने 3 लाइनें दिख रही हैं ना। हमने पढ़ा था अक्षांश देशांतर रेखाएं पढ़ी थी। उसमें क्या था? जो बीच की लाइन है वो हमारी कौन सी थी? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त, जो कि 0 डिग्री अक्षांश पे थी। तो अब देखो, इससे ऊपर क्या था हमारा? कौन सी रेखा थी? कर्क रेखा। ये कितने डिग्री पे थी? 23.5 डिग्री उत्तर। और नीचे विषुवत वृत्त से दक्षिण की तरफ थी मकर रेखा। ये थी हमारे 23.5 डिग्री दक्षिण में। और इससे पहले एक बात रह गई थी कि जब हम कोई भी मानचित्र करते हैं तो हमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम क्या करें? ये इस तरह से मानचित्र जब हमारे सामने होता है तो ऊपर की तरफ होती है उत्तर दिशा, उसके बिल्कुल विपरीत होती है दक्षिण, हमारे सीधे हाथ की तरफ होती है पूर्व, और उल्टे हाथ की तरफ यहाँ पे होती है पश्चिम। तो हमें इन दिशाओं का ज्ञान होगा तो हम कोई भी मानचित्र आसानी से भर सकते हैं। इसको देखते हुए अब हमारा ये क्या है? उत्तरी ध्रुव, और ये था हमारा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो ये हमारी तीनों मुख्य अक्षांश हो गए हैं। अब यहाँ पे बीच में भी एक रेखा दिखाई दे रही है, ये हमारी क्या है? 0 डिग्री देशांतर। क्या है ये? 0 डिग्री देशांतर, या इसको यामोत्तर रेखा भी कहते हैं, मुख्य यामोत्तर रेखा कहते हैं। इसी रेखा के द्वारा जो हमारे विश्व में जो समय का निर्धारण हुआ है, इसी रेखा के द्वारा, इसी देशांतर रेखा के द्वारा हुआ है। इससे इधर पूर्व वामोत्तर और इससे इधर पश्चिम यामोत्तर है। चलो, अब हम आते हैं इस मानचित्र पे। अब इस मानचित्र पे मैंने नीला रंग कर रखा है और भूरा रंग कर रखा है। ठीक है, तो ये क्या दर्शा रहे हैं? नीला रंग किसको दर्शाता है? पानी को। और ये जो भूरा रंग है ये हमारी पृथ्वी को दर्शा रहा है। अब इस हमारी पृथ्वी देखो, अलग अलग टुकड़े हैं ना। ये जो पूरा है ये तो हमारी पृथ्वी को दर्शा रहा है, और जो ये भूरा भाग है ये हमारी भूमि, पृथ्वी के ऊपर कितनी भूमि है उसको दर्शा रहा है। और ये जल, भूमि तो इसके नीचे भी है लेकिन वो जल से घिरी हुई है। और ये जो जल है ये 71% भाग जल से घिरा हुआ पृथ्वी का। अब देखो, ये क्या है हमारा? क्या बताया था? पृथ्वी का भाग। और पृथ्वी के भाग ऐसे ही नहीं है, ये बटे हुए हैं महाद्वीप। जो स्थल है इसमें सबसे बड़ा देखो ये है, ये जो पृथ्वी का भाग है यानी कि भू क्षेत्र है वो क्या है? एशिया। ये एशिया महाद्वीप है। ठीक है, इसके साथ ही बगल में लगता यूरोप। ये क्या है? यूरोप। ये बिल्कुल इनके बीच में कोई भी दूरी नहीं है, आपस में इनकी सीमाएं मिली हुई है। उसके बाद बारी आती है नीचे क्या? अब जो हमारा भारत है ना, जहाँ हम रहते हैं, वो एशिया महाद्वीप में है।
और दूसरी बात मैंने बताई थी, कर्क रेखा हमारे भारत से होके गुजर रही है, देखो ये, ठीक है ना। उसके बाद क्या आ गया, एशिया आ गया, यूरोप आ गया। अब ये है, ये क्या है बताएगा। ये हमारा है अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप है ये, अफ्रीका महाद्वीप। अब चलते चलते हम यहाँ पहुँच गए। ये हमारे दक्षिणी गोलार्ध में है, बिल्कुल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, देखो ये। तो ये कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ पे मैंने कोई भी रंग नहीं करा है, सफ़ेद रंग है। क्यों है, तो ये भी महाद्वीप, लेकिन ये हमेशा किससे ढका रहता है, बर्फ़ से। यहाँ पे बर्फ़ की मोटी परत जमी रहती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं आती, तो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में बर्फ़ है। और यहाँ जो ये है महाद्वीप, इस महाद्वीप के ऊपर अंटार्कटिका महाद्वीप है। ये कौन सा है, अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। यहाँ पे कोई भी मनुष्य नहीं रहता, सिर्फ प्रयोग के लिए यहाँ पे, स्थायी निवास किसी का नहीं है, प्रयोग के लिए वैज्ञानिक आते हैं और यहाँ पे कुछ दिनों जो उनका अपना वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है या उनको जो भी एक्सपेरिमेंट करने होते हैं उसके लिए आते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इधर पूर्व से हम अब पश्चिम की तरफ चल रहे हैं। ये हमारा कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध में है ना, तो ये हमारा हो गया दक्षिणी अमेरिका। ये है दक्षिणी अमेरिका। अब दक्षिणी अमेरिका से देखो, एक तो क्या निकल रही है, कौन सी रेखा है ये, मकर रेखा, और ये क्या है, विषुवत वृत्त। ठीक है। और अफ्रीका जो हमने महाद्वीप बताया था, इसमें से देखो तीनों निकल रही हैं, मकर रेखा भी, विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा भी, और ये कौन सी है, कर्क रेखा। तीनों रेखाएं इस महाद्वीप के अंदर से गुजर रही हैं। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका से ऊपर आ जाता है उत्तर अमेरिका या उत्तरी अमेरिका। तो हम काउंट करते कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं हमारे। ठीक है। एक बार देखें कौन कौन से हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है बेटा, ये हमारे 7 महाद्वीप हो गए हैं। इसके बाद आती है बारी नीले भाग की, जो हमारी पृथ्वी पानी से ढकी हुई है, पृथ्वी का क्षेत्र जो पानी से ढका हुआ है उसकी बात। तो इसको हम क्या कहेंगे, महासागर। जो पानी से ढका हुआ भाग है हमारी पृथ्वी का, उसको महासागर कहेंगे। अब महासागर देखो, ये जो है ये है हमारा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। अब प्रशांत महासागर सिर्फ ये ही नहीं है, इधर प्रशांत महासागर क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है, ग्लोब में हमने देखा था कि पृथ्वी बिल्कुल गोल है, तो जो ये एरिया है ये भी प्रशांत महासागर ही है। ठीक है। उसके बाद भारत के नीचे ये हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर हो गया। ये हो गया हमारा प्रशांत महासागर, ये हो गया हिंद महासागर। अब ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ है, ये है दक्षिणी महासागर। अब हम आते हैं यहाँ अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। तो हम देखो अब कितने हो गए, प्रशांत, अटलांटिक, दक्षिणी महासागर, हिंद महासागर और
ये हो गए हमारे 1 2 3 4 4 हो गए। अभी हमारा एक और रहता है, वो है यहाँ ऊपर, ये है आर्कटिक महासागर। देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं करना, ये है आर्कटिक महासागर, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये महाद्वीप है और ये महासागर है। दोनों आर्कटिक महासागर उत्तरी किसमें है, गोलार्ध में, और अंटार्कटिक महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में। इसमें कंफ्यूजन नहीं करनी है। हमारे हो गया 5, 1 2 3 4 5। इसको दोबारा नहीं गिनना, ये इसी का ही भाग है। तो हमारे 5 महासागर हो गए। इसमें अब सबसे बड़ा महासागर क्या है, प्रशांत महासागर, क्योंकि ये एरिया और ये एरिया सारा प्रशांत महासागर का। और ये जो हमारे ये नीला भाग है, ये हमारी पृथ्वी का 71% भाग को घेरे हुए है। और जो हमारी भूमि है, ये भूभाग है, ये कितना हो गया फिर 29%। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये जो हमारा मानचित्र है ये समझ आ गया होगा।